श्रद्धालु है, श्री राम बोल रहे हैं, उससे इतना प्रॉब्लम की इतनी लड़ाई हो जाती है संभल जैसे एंड देन बांग्लादेशी में कि हर चीज उसमें क्यों आ जाती है। ठीक है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम का किसी का गला नहीं काटा कि मैं खोद के पूछ रहा हूँ, मुझको चाहे खुदा बतावे, मैं खोद के पूछ रहा हूँ, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। बताइए क्या भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा है क्या? किससे? जिससे इजराइल में यहूदियों को खतरा है, जिससे बर्मा में बुद्धों को खतरा है, जिससे चाइना में कम्युनिस्टों को खतरा है, जिससे केन्या में रूसियों को खतरा है, जिससे बोस्निया हर्जेगोविना में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जो संभल में हुआ दोस्तों वो आपको पता ही है। एक विशेष समुदाय के लोगों ने भारी उत्पात मचाया, और जो बांग्लादेश में हो रहा है दोस्तों, हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी एक विशेष समुदाय के लोग हैं। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने कहा इन सभी का डीएनए एक ही है, जो है बाबर का डीएनए। और दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि आप सबको एकजुट रहना है, हमेशा एकजुट रहो, नहीं तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और मौलाना अंसार रजा के बीच ये डिबेट है। डिबेट में दोस्तों मौलाना अंसार रजा ने कई सारी ऐसी बातें कही जिसका तोड़ सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे से दिया। दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पर हमेशा भी डिबेट वीडियो देखते हो, आपको पता ही होगा कि हम लोग सभी जितने भी यूट्यूबर हैं जो सुधांशु त्रिवेदी जी को गूगल त्रिवेदी जी भी कहते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में गूगल त्रिवेदी जी का जिक्र किया मौलाना अंसार रजा ने। और दोस्तों इस डिबेट वीडियो की खास बात यह है कि इस डिबेट का अंत भी गूगल त्रिवेदी जी नाम से ही हुआ है। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, अब हम सबको अपना डीएनए टेस्ट कराना होगा। और आप लोग मतलब कह क्या रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? अयोध्या है, संभल है, संभालना आप ही को है। और बीजेपी ना होती तो हिंदू मतलब डर में जीते, बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का खैर नहीं इस देश में। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बीजेपी होती हाँ। तो इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। अगर उस दौर में नरेंद्र मोदी होते और भारतीय जनता पार्टी होती और इतनी शक्तिशाली होती जितनी आज है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की विभाजन चाहने वाली शक्तियों के हौसले पस्त हो गए होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यहां मैं डीएनए की बात कहता हूं। देखिए अखिलेश जी को कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जो योगी जी ने कहा इसलिए कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अवेलेबल हैं, जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। ये वो लोग हैं जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि है कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका डीएनए एक है। जानते किसका है? ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। रघुवर और यदुवर का डीएनए है, बाबर का डीएनए नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कुछ लोगों के जहन पे बाबरी जहनियत इस कदर छा गई है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। और शेर नज़र करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को कि कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, वाकिफ हैं लोग आज के हाकिम की चाल से। इस पे ताली नहीं बच सकती, मैं जानता हूं। दूसरी बात, अभी वर्षे व्यक्त की बात चल रही है, सर्वे की बात चल रही है। अंजना जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से देखा जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो 1991 का वर्ष व्यक्त है इसको फौरन खत्म कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, और एक नया एक्ट लाया जाए जिसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग। ये क्या है? और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस जनाब चंद्रचूड़ साहब को बनाया जाए, और 2 नॉमिनल मेंबर बनाए जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को। अच्छा सुझाव सर, सुन लीजिए, हम मानते हैं इसको। वो तो खुश हो रहे हैं। जी। और वो आयोग क्या करेगा कि चूंकि अदालतों का बोझ भी कम करेगा, जहां तबीयत चाहेगी ये कुदाल लेके पहुंच जाएंगे, खोद लेंगे, मंदिर निकाल लेंगे। और क्या, घरों में भी। अच्छा, जैसे ये वक्फ वाले मंदिरों को वक्फ की जमीन कह देते हैं। देखिए, वैसा वक्फ का जो मैटर है वो मैं कोर्ट संविधान के साथ हूं। जो वक्फ के ताल्लुक से हिंदुस्तान का कानून तय करेगा हम उसके साथ हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, आज आधे से ज्यादा दुनिया मानती है
कि मुर्दा आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज तक के चैनल पर गारंटी से कह सकता हूं कि मुर्दा आदमी लोगों की मदद करता है। बाबर आज भी भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है। अच्छा, फायदा होता है योगी जी को? अरे सब बगैर फायदे के आज मौलाना साहब हो। ये मदद कैसे होती है? सुनिए, इन्होंने बाबर की बात कही। आपको पता बाबर ने कितने दिन इस मुल्क पे हुकूमत की है? 2.5 साल। 1527 में आया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे हुकूमत की है। मगर हमें इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि सबको याद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हुजूर, आपने कहा खुदाई का तो कहीं ऑर्डर ही नहीं है, सर्वे का ऑर्डर है। तो मैं आपसे भी एक शेर दर्ज करता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे। मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और जो आपने कहा, अब सुनिए दूसरी बात, और जो धमकी है, सुनिए, अगर जो धमकी दी जा रही है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, धमकी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है धमकी? धमकी खुद ही देते हो सर। धमकी कौन दे रहा है? ये जो आपके नेचर में आ गया है ना, डराना, धमकाना, वो आपके डीएनए में घुस गया है। किसने धमकी दी? इतने 6 लोग बाइक उठा लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। प्लीज थोड़ा सा क्या है कि इनके लिए कोर्ट का आदेश क्या है? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया गया था शाहबानो केस में, तो शाहबानो की शहंशाही ऐसी अंगड़ाई ले रही है कि इनकी शान ऐसी अजीमुश शान है कि मैं तो ऊपर हूं कानून से, मेरे सामने कौन बोलने वाला होता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना ताली नहीं बजी, तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, मतलब आप उसमें नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। राहत इंदौरी का शेर है ये। जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के हमारे दिल में मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वो ये है एक्चुअली मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जय श्री राम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बात पे इतने ज्यादा दंगे हो जाते हैं। इट जस्ट कि लोग वो है श्रद्धालु है, श्री राम बोल रहे हैं, उससे इतना प्रॉब्लम की इतनी लड़ाई हो जाती है संभल जैसे एंड देन बांग्लादेशी में, कि हर चीज उसमें क्यों आ जाती है। ठीक है, पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, वहां पर अल्लाह अकबर के भी नारे लग रहे थे जब सर्वे हो रहा था तो मस्जिद के बाहर, और ये ऑन रिकॉर्ड डीएम ने बताया है। जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी, क्यों होगी? देखिए, सारा फोकस इस पर हो गया कि वहां धार्मिक नारे लगे थे, इसलिए हुआ। चाहे जय श्री राम बोला जाए, चाहे जय सिया राम बोला जाए, हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं है। हर चीज का एक मौका महल होता है। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है, दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है इन नारों। एक मिनट, मैं बहस करने नहीं, सही बोला उन्होंने। अब आप बांग्लादेश बार बार बात कर रहे हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, किसने आपको रोका है खाली भारत में भाषण देके कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार? आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ है। बिठा दीजिए बांग्लादेश को। कौन मना कर रहा है आपको भाई? किसने रोका है? बिठा दीजिए बांग्लादेश को। क्यों रखा है उसको यहाँ पर? बांग्लादेश के बारे में भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने एक नहीं 3 बार कहा है। और एक और बात समझिए, अगर ट्रंप ने भी ट्वीट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है साहब। भारत में और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। मगर सुनिए, राहुल गांधी, अब सुनिए, अब एक बात और कह दूं, एक बात सर, अपने टर्न पे सर, इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था, और तीनों खलीफा सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नमाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया अल्लाह अकबर। सर महाभारत में क्या हुआ था? सुनिए, महाभारत में क्या हुआ? आपके बीच में बोला क्या उन्होंने? चुप रहिएगा, चुप रहिए। बता रहा हूँ, सुनिए तो। आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। क्या तरीका है? नहीं, आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। अब महाभारत की बात नहीं करते, करबला की बात बता रहा हूँ, सुनिए। महाभारत में कौन सा मुसलमान था? कहते हैं नाराए तकबीर, और ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम का किसी का गला नहीं काटा गया। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा। उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? नहीं भाई, नहीं है ना। किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूँ सर, मैं तो हमारे सर मुझे पढ़ा हुआ है, लेकिन वो इस्लाम नहीं पढ़ा जो आप बताते हैं। और वैसे एक बात बता दूं, जय श्री राम वॉर क्राई है और सर तन से जुदा सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। अच्छा, आज सुधांशु त्रिवेदी साहब जैसा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत
इनको लोग गूगल भी अब कहने लगे हैं। ये अलग बात है कि इनको गुजरात में जो ईडी के लोग पकड़े जाते हैं वो नहीं दिखाई देते, और इधर नोएडा में 300 टन सुधांशु जी को गूगल कहने लगे? गौ मांस गूगल कहने लगे? गौ मांस पकड़ा जाता वो नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरा एक बात मैं आप सब पूरी जनता से जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि आप लोग एक आवाज में बताइए, क्या भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा है क्या? किससे? ठीक, बीजेपी से तो गोली मार दो। कुछ भी बीजेपी से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं, उसी अरे से उनको खतरा लग रहा है है। एक बात जिससे याद यूरोप रखना। में ईसाइयों को खतरा है, जिससे इजराइल में यहूदियों को खतरा है, जिससे बर्मा में बुद्धों को खतरा है, जिससे चाइना में मैं आप कम्युनिस्टों को लोगों को एक खतरा है, बात बताना जिससे चाहता हूं। केन्या में रूसियों को खतरा है, जिससे बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों को खतरा है, जिससे सोमालिया में अफ्रीकियों को खतरा है। गूगल आप ही ने खोला था, गूगल आप ही ने खोला था। क्या बोला तूने? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जोरदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों डिबेट में आप सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए और मौलाना अंसार रजा के लिए जो सारी बातें कहना चाहते हो कमेंट में जरूर केयर करते जाओगे, मुझे पता है आप जरूर करोगे। और ये डिबेट वीडियो अच्छी लगी है, मेरा काम पसंद आया, ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल भी सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।